अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी हैं। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन इस दिल्ली के अंदर जो है ना, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री वर्तमान में रेखा गुप्ता है। ठीक है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, मतलब जो कचरे का रिसाइकलिंग किया जा सके, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो ये भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग कचरा पार्क बनाया जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर कचरे को रिसाइकलिंग किया जाएगा। ठीक है ना, है ना, जिससे क्या हुआ, ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जा सके। तो ये भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क होगा, है ना। हाल ही में पोसोना पोया उत्सव किस देश में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, है ना, जो भारत का पड़ोसी राज्य है जहाँ पर पोसोना पोया उत्सव मनाया जाता है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में, है ना, जल सीमा मिलती है ना, जिसको पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में, है ना। केंद्रीय हमारे वर्तमान में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी जो है ना, विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना को उद्घाटन किया है। बिहार इस करेक्ट आंसर है। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, और पटना गंगा नदी के किनारे। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है, मतलब रणनीति बनाने के लिए? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा राजीव घई को, जो अभी उप सेना प्रमुख रणनीतिज्ञ नियुक्त किया गया है। सेना में अच्छी रणनीतियाँ बनाने के लिए इनको जाना जाता है। राजीव घई राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 को, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया 2026। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो फोटो में आपको दिख रही हैं, है ना, कैटरीना कैफ को अभी जो है मालदीव से ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ, है ना, जिनको अभी टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब कि नहीं, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सद्भावना राजदूत। डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो अभी भारतीय सेना को नया एयर डिफेंस मिला है। सी ऑप्शन QRSAM, और QRSAM का फुल फॉर्म होगा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना में अभी शामिल कर लिया गया है ना। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। QRSAM, है ना, अभी भारतीय सेना को दिया गया है, जिसको अभी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1.46 बिलियन, मतलब 1 बिलियन बराबर जो होता है, आप बोलो 1 अरब या आप 100 करोड़ बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। और ये मान्यता है कि लगभग भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है अब, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अंत तक जो है भारत के अंदर जो है 1.46 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, जो वर्ल्ड की टॉप है। हाल ही में फाइनेंशियल FY 2025, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 में किस राज्य में 51% FDI आकर्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो ए बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र और कर्नाटक। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा विदेशी धन आया है ना। यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग जो विदेश में रहकर पैसे कमा रहे हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर आयोजित किया गया? मतलब वो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 2025 का शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया, और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया होती है, तो ब्रासिलिया में किया गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र लगाएगा? तो 8 परमाणु संयंत्र जो है रशिया लगाएगा, है ना। ये ईरान में 8 परमाणु संयंत्र लगाएगा। रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस की राजधानी है ना मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा रूबल है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार 1 अक्टूबर को जियो टैग्ड है ना 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र जो है अभी, है ना, 1 अक्टूबर से 13 अंकों वाली, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र 13 अंकों वाली। हाल ही में किसने 6ठी NIIFGC बैठक की अध्यक्षता करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। ये हमारे वर्तमान में, है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। NIIF का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड। आगे मेरी बात समझ में? तो इसका निर्मला सीतारमन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे को उपनाम बदलने का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट, है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है ना, कोलकाता की हाई कोर्ट ने अभी जो है ना मां के पुनर्विवाह पर जो है अपने बेटे का उपनाम बदलने का आदेश जारी कर दिया है। हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे जिन्होंने सिर्फ 29 साल की एज में ही संन्यास की घोषणा कर दी, निकोलस पूरन ने। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वेस्ट इंडीज़ इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बल्लेबाज थे। आखिरी प्रश्न है आपका, ठीक है, आखिरी 20वां प्रश्न देखते हैं अब अपन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 29 वर्ष की एज में इन्होंने ये कर दिया, है ना। हाल ही में पौंडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल है ना एप्लीकेशन शुरू कर दिया गया है। तो भारत में पहला राज्य एप्लीकेशन किसने लागू किया था? तो वो किया था नागालैंड ने। भारत का पहला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड राइट